बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको अपने चैनल बेस्ट प्रोडक्ट फॉर यू में वेलकम करता हूं। नाज़रीन, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसी क्रीम की जो कि थाईलैंड की है, और इसमें हम 5 स्टेप में मैं आपको बताऊंगा। इसके सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, फिर इसके बेनिफिट, प्राइस, इसके अलावा नाज़रीन इसके यूज़ का तरीका और इसके जो है साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करेंगे। चलते हैं नाज़रीन अपनी वीडियो की तरफ, और सबसे पहले स्टेप 1 की तरफ चलते हैं और इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। नाज़रीन, अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, इसमें देखते हैं इसमें से क्या क्या निकलता है। नाज़रीन, इसको खोलते हैं और खोलने के बाद इसमें से जो है आपको एक क्रीम की डिब्बी और इसके बाद जो है एक आपको ब्लशर मिलेगा। नाज़रीन, ब्लशर जो है इसके ऊपर उन्होंने सब कुछ मेंशन किया हुआ है कि इसके बेनिफिट वगैरह और इसके इंग्रेडिएंट्स वगैरह क्या हैं, वो सब उसके ऊपर मेंशन है। नाज़रीन, इसके अलावा इसके जो है वो इंग्रेडिएंट वगैरह ऊपर लिखे हुए हैं। नाज़रीन, वो आप खुद भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको कैमरे में नज़र आ रहा हो तो आप उसमें देख सकते हैं कि इसके क्या क्या बेनिफिट हैं और क्या क्या इसके जो हैं वो इसके फ़ायदे के बारे में लिखा है। तो नाज़रीन, वो मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले नाज़रीन देख लेते हैं इस डिब्बी को। नाज़रीन, इस डिब्बी के ऊपर उन्होंने ग्रीन कलर का जो है वो योको वाइटनिंग क्रीम का लिखा हुआ है कि ये वाइटनिंग क्रीम है। इसके बाद नाज़रीन इसको खोलेंगे, तो खोलने के बाद हम इसको देखते हैं कि इसका कलर जो है बिल्कुल जो है वो एक फाउंडेशन की तरह है, और इसको फाउंडेशन के तौर पे भी इस्तेमाल कर ले सकते हैं। नाज़रीन, बहुत सी क्रीमें हैं जो है फाउंडेशन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे योको, मीना, आर्ची, उसके अलावा केली वगैरह शामिल हैं, जो वाइटनिंग के साथ साथ जो है वो फाउंडेशन के तौर पे भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन ये क्रीमें जो हैं ये मिक्स क्रीमों में भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। नाज़रीन, इस क्रीम को मैंने सिंपली अनबॉक्सिंग करके आपको दिखा दिया है। अब इसके जो है वो स्टेप 2 की तरफ चलते हैं और इसके यूज़ के तरीके के बारे में हम बात करेंगे। नाज़रीन, इसको जो है वो फाउंडेशन के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है, और इसका तरीकाकार ये है कि आप इसको चेहरे के ऊपर लगाने के बाद हल्का हल्का मसाज करके जज़ब कर सकते हैं। यानी कि इस तरह आप चेहरे के ऊपर अप्लाई करें कि ये हल्की हल्की चेहरे के ऊपर जो है वो नज़र आए, और इस तरह मसाज करें कि ये हल्की हल्की जज़ब हो जाए, और जो मसाम वगैरह हैं, जो चेहरे के ऊपर हल्के फुल्के दाग हैं, वो इसके इस्तेमाल से नीचे छुप जाएं। नाज़रीन, इसको आप रात को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह कोई भी आप वाइटनिंग क्रीम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा नाज़रीन ये जो है ये दिन को फाउंडेशन के तौर पर भी आप इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आप जो है वो किसी पार्टी वगैरह या शादी वगैरह में जा रहे हों और आपके चेहरे पे हल्के फुल्के दाग वगैरह नमूदार हों, या आप जो है जस्ट वाइटनिंग के लिए इस क्रीम को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन मज़ीद स्टेप्स की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर भी कर दिया करें। नाज़रीन, इसके बाद हम अपने अगले स्टेप की तरफ चलते हैं और देख लेते हैं कि इसके बेनिफिट क्या हैं। नाज़रीन, योको वाइटनिंग क्रीम एंड यूवी वाई प्रोडक्शन इज़ ए फ्रिकल क्रीम फॉर इम्प्रूविंग स्किन प्रॉब्लम सर्च अस फ्रिकल, एक्नी, पिंपल एंड डार्क स्पॉट आल्सो। नाज़रीन, ये जो है वो हल्के फुल्के जो एक्नी है, पिंपल और डार्क स्पॉट के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। इसके अलावा नाज़रीन ये वाइटनिंग क्रीम तो है ही, इसको आप वाइटनिंग के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जैसे मैं पहले भी आपसे बात कर चुका हूँ कि ये क्रीम जो है वो फाउंडेशन के तौर पे भी इस्तेमाल की जा सकती है। नाज़रीन, इसके जो बेनिफिट हैं उसके बारे में बात करने के बाद जो अगला स्टेप है वो है नाज़रीन इसके जो है वो प्राइस का। नाज़रीन, इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इसकी कीमत है 80 रुपये। नाज़रीन, इससे कुछ दिन पहले नाज़रीन इसकी कीमत जो थी वो 60 रुपये थी। अभी थोड़े दिन ही हुए हैं, इसकी कीमत जो है वो बढ़ गई है और 80 रुपये में इस वक्त आपको मार्केट में से आसानी के साथ मिल जाएगी। नाज़रीन, इसके बाद हम अपने फाइनल स्टेप की तरफ चलते हैं, जो कि नाज़रीन है इसके साइड इफ़ेक्ट, और बात कर लेते हैं कि इसके इस्तेमाल के क्या क्या नुकसान हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट पे जाने से पहले, बात करने से पहले मैं आपको एक बात जो है वो वाज़ह कर दूं कि वाइटनिंग क्रीम और फेयरनेस क्रीम में क्या क्या फ़र्क होता है। नाज़रीन, वाइटनिंग क्रीम जो है वो जो जैसे कि ये योको की वाइटनिंग क्रीम है, और इस तरह की और भी बहुत सी क्रीमें वाइटनिंग के लिए आती हैं, जो कि आपके चेहरे को गोरा और ख़ूबसूरत बनाने में मददगार साबित होती हैं। इसके अलावा एक फेयरनेस क्रीम होती है। नाज़रीन, फेयरनेस क्रीम का मकसद ये होता है कि जो आपके चेहरे के ऊपर दाग दुग होते हैं वो इसको ख़त्म करते हैं। चाहे आपका रंग सांवला ही हो, पर फेयरनेस क्रीम से आपके दाग ख़त्म हो जाते हैं।
नाज़रीन, मेरे ख्याल से आपको पता चल गया होगा कि फेयरनेस क्रीम और वाइटनिंग क्रीम के दोनों डिफरेंट क्रीमें हैं और इनके जो है वो अलग-अलग फ़ायदे हैं और इनमें फ़र्क है। नाज़रीन, इनके फ़र्क के बाद अगर मैं इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसके साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो इतने ज़्यादा तो नहीं हैं। बाद कुछ लोगों की स्किन जो है वो सेंसिटिव होती है और इसके इस्तेमाल से उनकी स्किन पे जो है वो रैश वगैरह आ जाते हैं। तो नाज़रीन, अगर आपको इसके इस्तेमाल से रैश वगैरह आ जाएँ और बहुत ज़्यादा हों तो आप इसका इस्तेमाल जो है वो तर्क कर दें। और अगर आपको इसके इस्तेमाल से हल्की-फुल्की जलन महसूस हो तो आप जो है वो इसको 1 दिन या 2 दिन छोड़ के आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर फिर भी आपके चेहरे के ऊपर जो है वो रैश वगैरह हों तो आप या जलन वगैरह महसूस हो तो आप इसको बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। इसका इस्तेमाल जो है वो ख़त्म कर दें। इसके अलावा नाज़रीन, ये बहुत से मुल्कों में जाती है और काफ़ी पुरानी है, इसलिए ये मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छी क्रीम है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिन लोगों को मैंने इस्तेमाल करवाई है उनमें से कोई चंद एक ही हैं जिनको हल्की-फुल्की रैश वगैरह हुई है, वैसे इसका कोई नुकसान मेरे सामने नहीं आया। आपको अगर इस तरह का कोई मसला आए तो आप इसको इस्तेमाल ना करें। इसके बाद नाज़रीन, आखिर में मैं आपसे फिर गुज़ारिश करता हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर कर दिया करें ताकि मेरी हौसला अफ़ज़ाई हो सके।